म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च को भयानक भूकंप आया। सोशल मीडिया पर हमने ऊंची ऊंची इमारतों को झूलते देखा। Oh my God! Oh! 你看，哎呦我操 ！Oh my God! स्विमिंग पूल से छलकते पानी को भी देखा। लेकिन रिक्टर स्केल पर 7.7 का भूकंप आने के बाद भी क्या बैंकॉक में सिर्फ एक बिल्डिंग ढही? इस 33 मंजिला इमारत के मलबे में कई लोग फंस गए। इनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी, 32 लोग घायल हैं और 83 मजदूरों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। किसी शहर में सैकड़ों इमारतें भूकंप से हिले, लेकिन गिरे सिर्फ एक, तो फोकस भूकंप की जगह उस इमारत पर जाएगा ही। यही थाईलैंड में हो रहा है और इस बिल्डिंग के ढहने के पीछे चीन का नाम आ रहा है। क्या है ये पूरा मामला और चीन का नाम बिल्डिंग के ढहने में क्यों आया, जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। जब भूकंप के दौरान सिर्फ एक बिल्डिंग ढही तो इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे, इसलिए भी क्योंकि ये इमारत जनता के पैसे से बन रही थी। यहाँ थाईलैंड के सरकारी ऑफिस खुलने थे। ये मामला इतना बड़ा हुआ कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री अनुतिन चरणविराकुल को एक ही दिन के अंदर मौके का दौरा करना पड़ा। अनुतिन ने ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ से कहा, मैं जांच कमेटी नियुक्त कर रहा हूँ। मैंने इसकी रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन का टाइम दिया है, ये जानने के लिए कि इमारत के गिरने की वजह आखिर क्या है। बिल्डिंग को बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस SAO के अंडर चलाया जा रहा था। इसकी लागत 2 बिलियन थाई बात यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से 500 करोड़ से ज्यादा थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 में चाइना रेलवे नंबर 10 नाम की फर्म को बैंकॉक की ऑफिस बिल्डिंग्स, रेलवे और सार्वजनिक सड़कों के साथ साथ खास प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया गया था और 2023 से ही ये चीनी कंपनी घाटे में चल रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक इस बिल्डिंग को 2026 तक पूरा करने का जिम्मा चीनी कंपनी के पास था, लेकिन ये निर्धारित समय से काफी पीछे चल रही थी। थाईलैंड के डिप्टी ऑडिटर जनरल सुधिपोंग बुनलीथी के अनुसार निर्माण कार्य अभी सिर्फ और सिर्फ 30% ही पूरा हुआ और थाईलैंड की एंटी करप्शन संस्था इससे पहले भी बिल्डिंग के बनने को लेकर चिंता जता चुकी है। लेकिन जब बिल्डिंग ढह चुकी थी, हर जगह मलबा ही मलबा था, तब उस घटना स्थल पर कुछ चीनी शख्स आते हैं। पुलिस को खबर मिली कि कुछ लोग इस साइट से कागजात ले जा रहे हैं। जांच के बाद अधिकारियों ने घटनास्थल के पास से एक चीनी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने खुद को निर्माण प्रोजेक्ट का प्रबंधक बताया। उसके दस्तावेज से ये पता चला कि उसके पास वैध वर्क परमिट था और वो प्रोजेक्ट के ठेकेदार इटालियन थाई डेवलपमेंट पब्लिक कंपनी लिमिटेड से ही जुड़ा हुआ था। जब जांच और ज्यादा आगे बढ़ी तब 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 32 दस्तावेज भी बरामद किए गए। गिरफ्तार हुए लोगों का कहना यह था कि वो बिल्डिंग के बीमा का दावा करने के लिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स लेने आए थे, लेकिन बाद में पुलिस को ये पता चला कि ये लोग सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मलबा हटाने पहुंचे थे। खैर, चीन की इस फर्म द्वारा बनाई गई आधी अधूरी बिल्डिंग की जांच अभी भी चल रही है। NDTV की एक रिपोर्ट में बैंकॉक की एक महिला ने इस बिल्डिंग के बारे में भी कुछ कहा है। पेरिंग चेमटॉक नाम की महिला ने यह कहा कि उसका बॉयफ्रेंड इमारत ढहने से कुछ दिन पहले फोरमैन के तौर पर इस बिल्डिंग में आया था और बॉयफ्रेंड के साथी ने उसे ये बताया कि उसने वहां पर एक खराब पिलर देखा। इसके अलावा जो कच्चा माल बिल्डिंग बनाने के लिए लाया जा रहा था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। यानी रिपोर्ट्स की माने तो बिल्डिंग ढहने के पीछे कथित तौर पर भ्रष्टाचार, लागत में कटौती और लापरवाही एक मुख्य कारण रही। इस घटना के बाद से ही थाईलैंड में बिल्डिंग बनाने को लेकर सख्त जांच की मांग की जा रही है। लेकिन ये हादसा क्या सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसमें भ्रष्टाचार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने भी बड़ी भूमिका निभाई, ये आने वाली जांच से ही साफ हो सकेगा। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि म्यांमार में ही अक्सर इतने भूकंप क्यों आते हैं। भूकंप तब आता है जब धरती की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के ऊपर होकर खिसकती हैं। इस हलचल से जमीन खतरनाक रूप से हिलती है और कभी-कभी भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी की भी वजह बनती है। म्यांमार में भूकंप के खतरे का सबसे बड़ा कारण सगाइंग फॉल्ट है। आसान भाषा में कहें तो म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बहुत बड़ी दरार मौजूद है जो देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। ये दरार म्यांमार के सेंगोंग शहर के पास से भी गुजरती है, इसलिए इसका नाम सेंगोंग फॉल्ट पड़ा। फॉल्ट यानी 2 प्लेट्स के बीच में दरार का होना। ये एक बड़ा फॉल्ट है जो मुख्य रूप से भारतीय प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच पड़ता है। ये म्यांमार में 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन प्लेट्स का मूवमेंट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने 2 किताबें टेबल पर रखी हो और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए। इसी तरह प्लेट्स के स्लाइड होने की वजह से म्यांमार में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। बहरहाल, इस वीडियो के ऊपर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ खबरगांव पर। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया निवेदिता ने। धन्यवाद।